कुछ रिश्ते खून से नहीं सहनशीलता से बनते हैं और कुछ घर प्यार से नहीं चुप्पियों से चलते हैं। यह कहानी है एक बहू की, प्रियंका की, एक माँ की, माया की, और एक बेटे की, आरव की। एक ऐसा घर जहां हर दिन बहू की चुप्पी चीख बनती रही, पर कोई सुनने वाला नहीं था। जब प्रियंका इस घर में आई थी तब उसके सपनों की आंखों में चमक थी। नई दुल्हन थी, सबका दिल जीतना चाहती थी। माया ने उसे पहली ही रात समझा दिया, बहू, इस घर की रीत है चुप रहना, तू कुछ बोलेगी नहीं, सुनेगी सब। प्रियंका मुस्कुरा दी, सोचा समय बदलेगा। माया के ताने, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? तेरे मायके में ये सब चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं। तेरे आने के बाद बेटा बदल गया है, हर दिन कानों में तेजाब की तरह गिरते रहे। आरव अपनी माँ की हर बात को सच मानता था। माँ अगर कह रही है तो कुछ सोचा होगा। प्रियंका, थोड़ा एडजस्ट कर लो। प्रियंका ने किया, रोज, हर पल। पर जब इंसान अंदर से टूटता है ना, तो उसकी आंखों से मुस्कान पहले जाती है। एक दिन माया ने सबके सामने कहा, इस घर में बहू नहीं, बोझ आ गया है। बेटे की तरक्की रुक गई जब से ये आई है। प्रियंका चुप रही। दूसरे दिन आरव की बहन घर आई। माया ने कहा, देख बहन, इसे मैनर सिखा जरा, ये बहू बनकर भी नौकरानी नहीं बन सकी। महीनों बीते। प्रियंका मां बनने की कोशिश कर रही थी। हर डॉक्टर, हर दवाई, वो चुपचाप सब कर रही थी। फिर एक दिन रिपोर्ट आई, प्रियंका मां नहीं बन सकती थी। माया ने सबके सामने बहू को बाज कहा, मेरे घर का चिराग बुझा दिया तूने, किस पाप का फल है तू? आरव खड़ा था, चुप था, न बहू का साथ दिया न मां को रोका। उसी रात प्रियंका ने एक चिट्ठी माया के तकिए पर रख दी। उसमें लिखा था, मां, आज पहली बार मैं आपको मां कह रही हूं, क्योंकि मैंने आज तक आपसे मां जैसा कुछ नहीं पाया। मैंने हर दिन सहा आपके ताने, आपकी नफरत, आपका अपमान, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इस घर को टूटने नहीं देना था। मां बनने से पहले मैं एक बेटी बनने की कोशिश कर रही थी, पर शायद इस घर में बहू को बेटी बनने की इजाजत नहीं मिलती। आप जीत गई मां, मैं हार गई। लेकिन आज मैं खुद से एक वादा करती हूं, अब मैं खुद को और नहीं तोड़ूंगी। मैं जा रही हूं, और आपके लिए नहीं, खुद के लिए। सुबह माया उठी, चिट्ठी पढ़ी, और पहली बार उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। आरव ने पूरा घर छान मारा, लेकिन प्रियंका जा चुकी थी। अब हर सुबह माया के हाथ में वही चिट्ठी होती है। हर दोपहर आरव उसी गली में खड़ा होता है, शायद प्रियंका दिख जाए। और उस घर में जहां कभी बहू की आवाज दबाई जाती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी बोलती है। कभी कभी जब इंसान बहुत चुप रहता है, तो उसकी चुप्पी ही सबसे ऊंची चीख बन जाती है।